हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडीआर नर्सिंग क्लासेस। एडीआर नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा हैंड वॉशिंग। क्या रहेगा? हैंड वॉशिंग और इसके टाइप, और जो आपका नेजोकोमियल इन्फेक्शन है, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, वो रहेगा। इसमें अपन पढ़ेंगे हैंड वॉशिंग के टाइप्स, स्टेप एंड जो WHO के अकॉर्डिंग जो हैंड स्टेप है वो पढ़ेंगे। और अपन देखेंगे नेजोकोमियल और जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो देखेंगे, रिस्क फैक्टर देखेंगे और उसके प्रिवेंशन देखेंगे। और अपन क्या पढ़ेंगे? MCQ देखेंगे और उनकी डेफिनेशन एंड कॉमन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो देखेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आप एडीआर नर्सिंग क्लासेस पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एडीआर नर्सिंग क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एडीआर नर्सिंग क्लासेस आपको कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता है। और ये आपके रास्ता नर्सिंग ऑफिसर हो गए या फिर नॉर्सेट हो गया, इनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में इनमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलो आज अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे जो आपका इस वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हैंड हाइजीन, रूटीन हैंड वॉश देखेंगे, WHO मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। और हैंड वॉशिंग के करेक्ट स्टेप देखेंगे, नेजोकोमियल हेल्थ केयर जो एसोसिएटेड इन्फेक्शन है वो देखेंगे, और कॉमन जो इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, एसोसिएट इन्फेक्शन है, वो देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन को अपन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? इन्फेक्शन को प्रिवेंशन करने का सबसे पहले आपको हैंड हाइजीन, आपके हाथ, जब पेशेंट को, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को आप टच करते हो तो आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को आप यदि हैंड हाइजीन का फॉर्मूला या इस टेक्निक को नहीं अपनाएंगे तो एक पेशेंट को यदि कोई बीमारी है ऐसी है जो फैलने वाली है टच से, तो वो दूसरे पेशेंट को भी आप दे सकते हो और आप खुद भी ले सकते हो। तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और हैंड्स आर अ मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ए क्लीन हैंड एट द राइट मोमेंट। क्या है कि आप जो मेजर रूट है ट्रांसमिशन का, जो डिजीज ट्रांसमिशन का, वो है आपके हाथ। क्योंकि जब भी पेशेंट को आप टच करते हो तो सबसे पहले अपने हाथ है वो सबसे ज़्यादा टच में रहते हैं, ठीक है। चाहे बेड साइड हो गए पेशेंट के, चाहे पेशेंट के हो गए, या कैनुला के आप कुछ प्रोसीजर कर रहे हो उस टाइम हो गए, क्योंकि आपके डोमिनेंट हाथ दोनों किसी भी प्रोसीजर में आप काम लेते रहते हैं। तो ट्रांसमिशन का सबसे मेजर रूट है वो आपके हाथ है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, जब भी आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशन है वो जरूर फॉलो करें। ट्रीट ब्लड, बॉडी फ्लूइड, नॉन इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकसल मेम्ब्रेन एज पोटेंशियली इन्फेक्शन। जब भी आप किसी पेशेंट के ब्लड लगा रहे हो या उसका बॉडी फ्लूइड है, या फिर आप नॉन इंटैक्ट आपके म्यूकसल लेयर हो गई या स्किन हो गई, तो ये चीज़ें क्या है, इनमें क्या है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। तो आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का, स्टैंडर्ड और प्रिकॉशन का फॉलो जरूर करना है, ठीक है। और एसेप्टिक प्रैक्टिस, आप हमेशा एसेप्टिक प्रैक्टिस करोगे। एसेप्टिक है मतलब इन्फेक्शन रहित, सहित नहीं, रहित, इन्फेक्शन रहित होनी चाहिए। प्रिवेंट कंटामिनेशन ड्यूरिंग इन्वेजिव एंड क्लीन प्रोसीजर। जब भी आप प्रोसीजर करें तो आपका एसेप्टिक होना चाहिए, ठीक है। इन तीन कंडीशन के द्वारा आप पेशेंट में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कर सकते हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा सकते हो। ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, प्रोटेक्ट पेशेंट, हेल्थ केयर वर्कर्स। ये आपका गोल है। क्या है? आपका गोल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग। हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग के टाइप क्या है? सबसे पहले देखते हैं अपन रूटीन एंड सोशल हैंड वॉशिंग, जो अपन डेली यूज में करते हैं। तो ये शॉप और वाटर, रूटीन क्लीनिंग एंड विजिबली सॉलिड हैंड, ठीक है। देन आता है एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग।
इसमें आपका एंटीमायो बैक्टीरियल सॉप होता है या एजेंट होता है, और आपको रिड्यूस ट्रांसमिशन फ्लोरा, इसमें क्या है, रिड्यूस ट्रांसमिशन फ्लोरा, जो इन्फेक्शन है वो उसकी रेट कम हो जाती है। देन आता है आपका सर्जिकल हैंड प्रिपरेशन। सर्जिकल हैंड प्रिपरेशन इसमें क्या है, बिफोर सर्जरी सर्जिकल हैंड एसेप्टिक हैंड रब एज अ प्रोटोकॉल। एज अ प्रोटोकॉल आपको सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है। देन है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, जिसको अपन ABHR बोलते हैं, ठीक है। क्यूक हैंड हाइजीन व्हेन हैंड आर नॉट विजिबली सॉलिड, ठीक है। तो ये 4 प्रकार से आपके हैंड हाइजीन के टाइप है, ठीक है। सबसे पहले रूटीन एंड सोशल, देन आगे आपका एंटीसेप्टिक या हैंड, जो एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग बोले तो मेडिकल बोल सकते हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग, और सर्जिकल हैंड वॉशिंग एंड अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन रूटीन वर्सेस एंटीसेप्टिक एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग इसमें अपन क्या है, इस साइड टाइप लिखेंगे और मेन पर्पस देखेंगे, और जो आपका टिपिकल सिचुएशन है वो देखेंगे, देन एग्जाम क्यूब देखेंगे, ठीक है। तो रूटीन जो आपका टाइप है इसमें क्या है, रिमूव डिट एंड ट्रांसमिट फ्लोरा, इसमें आपका मेन पर्पस ये होता है। और रूटीन पेशेंट केयर, जब भी आप पेशेंट रूटीन की केयर करते हो तब ये रूटीन आपका हैंड वॉश होता है, और इसमें क्या है, शॉप प्लस वाटर यूज होता है। देन आपका आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या है, रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कम हो जाते हैं। हायर रिस्क क्लिनिकल केयर, जब भी आपको हायर रिस्क क्लिनिकल केयर होती है तब इसमें ये यूज होता है। इसमें क्या है, एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट यूज होता है, ठीक है। और देन आता है सर्जिकल हैंड वॉश। सर्जिकल हैंड मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ फ्लोरा, इसमें क्या है, टोटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, ठीक है। और बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जरी से पहले ये हैंड वॉशिंग की जाती है, और इसमें क्या है, लॉन्गर एंड स्ट्रक्चरल प्रेप होता है, ठीक है। इसमें आपको एक अच्छे एजेंट के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के साथ आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है। अच्छा एंटी माइक्रोबैक्टीरियल कंटेंट होता है, और एक प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से आपको सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी होती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो हैंड वॉशिंग के करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप वेट हैंड है आपके, देन अप्लाई सॉप, आपको साबुन लेना है, ठीक है। देन पाल्म टू पाल्म, आपको अपने दोनों हाथों को पाल्म टू पाल्म रखना है। देन बैक टू हैंड, हाथ के उल्टी साइड। देन फिंगर इंटरलॉकेटेड, बाद में फिंगर इंटरलॉकेटेड, ठीक है। और देन क्या करना है आपको, बैक ऑफ फिंगर्स, देन थंब, देन क्या है, फिंगर नेल्स, फिंगर टिप्स और नेल्स, देन रेंज, देन क्या है, ड्राई टू ऑफ टैप। या आपने चलते पानी के अंदर रखा आपने हाथ को, फिर क्या आपको हाथ को ड्राई करना है और उसको टर्न ऑफ करना है टैप को, ठीक है। पानी WHO के अकॉर्डिंग आपकी हैंड वॉशिंग की ड्यूरेशन है 40 to 60 सेकेंड होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूटीन है, ठीक है, रूटीन हैंड वॉशिंग, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब कब किया जाता है, हैंड नॉट विजिबली डर्टी सॉलिड बिफोर हैंड एंड आफ्टर मैनी रूटीन केयर। जब भी आप पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हो या पेशेंट के कांटेक्ट में जा रहे हो या कांटेक्ट होने के बाद में, ये आपको अल्कोहल बेस्ड हैंड रब करना जरूरी है, ठीक है। और कितने सेकेंड तक, 20 to 30 सेकेंड, जब तक ड्राई नहीं हो जाए, और 20 to 30 सेकेंड उसको रब करना है। एक्सेसिबल एट पॉइंट ऑफ क्योर, रैपिड एक्शन एंड कन्वेंशन, ठीक है। आप बार बार इसको हैंड वॉश कर सकते हैं,
ये आपका एडवांटेज है, और जल्दी सूख जाते हैं और टाइमिंग भी कम है, ठीक है। विजिबली सॉलिड हैंड, यूज सोप एंड वाटर रेदर देन रियली ऑन। अब जब भी आपके ऐसा प्रोसीजर जिसमें आपको हाथ खुले नहीं रखने हैं, तब ये आपका मेथड काम में लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट को कोई अच्छा प्रोसीजर करने जा रहे हो, उस टाइम आपने हैंड रब कर लिया, सर्जरी करने जा रहे हो आपने अल्कोहल बेस्ड हैंड रब कर लिया, नहीं, उस टाइम आपको सर्जिकल हैंड रब करना है। या फिर आप कोई ऐसा मेडिकल प्रोसीजर करने जा रहे हो जिसमें एसेप्टिक टेक्निक को बहुत ध्यान रखना है, तब भी अल्कोहल बेस्ड हैंड रब आपको नहीं करना है। ये ओनली आपको रूटीन करनी है जब भी आप पेशेंट के टच कर रहे हो, सराउंडिंग टच कर रहे हो, तब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन WHO के अकॉर्डिंग 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, ठीक है। सबसे पहले 5 मूवमेंट कब कब आप हैंड वॉशिंग करोगे, ठीक है। सबसे पहले है बिफोर टचिंग अ पेशेंट, देन है बिफोर क्लीन एंड एसेप्टिक प्रोसीजर, देन है आपका थर्ड नंबर आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, देन है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, और देन है आपका आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। ओके, इन 5 मूवमेंट में आपको हैंड वॉशिंग करना जरूरी है। इन पांचों, जब भी इन कंडीशन, पांचों में से कोई भी आपके कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होती है, तो आप हैंड वॉश जरूर करोगे, ठीक है। बिफोर पेशेंट, बिफोर क्लीनिंग प्रोसीजर, कैसे याद करो, बिफोर पेशेंट, बिफोर क्लीनिंग प्रोसीजर, आफ्टर फ्लूइड, आफ्टर पेशेंट, आफ्टर सराउंडिंग, इनके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को या अपना हैंड वॉशिंग करोगे। पेशेंट के सराउंडिंग टच हो गए हो, या पेशेंट से टच हो गए हो, या कोई बॉडी फ्लूइड है उससे टच हो गए हो, या कोई प्रोसीजर कर रहे हो, ठीक है, या पेशेंट को टच करने से पहले, ठीक है। ये है आपके 5 मूवमेंट अकॉर्डिंग टू WHO। अब देखते हैं अपन हैंड हाइजीन एंड ग्लव। ग्लव्स फेनॉन से पहले, जब भी आप ग्लव्स पहनो उससे पहले क्या एप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन करनी जरूरी है, और ग्लव्स रिमूव करने के बाद भी हैंड हाइजीन जरूर करें। ग्लव्स पहनने से पहले हैंड हाइजीन जरूर करें, और ग्लव्स उतारने के बाद भी हैंड हाइजीन जरूर करें। पेशेंट एक्सचेंज होने पर पेशेंट, या आप पेशेंट चेंज कर रहे हो, एक पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया, दूसरे पेशेंट को ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, तब भी हैंड हाइजीन जरूर रखें। और सेम ग्लव से क्लीन टच के बाद कंटिन्यू ना करें, हमेशा ध्यान रखें। एक ही ग्लव से दूसरे पेशेंट का ट्रीटमेंट ना करें, ये भी ध्यान रखें। और ग्लव्स कंटामिनेट हो जाए तब भी आप ग्लव्स चेंज करें और फिर दूसरे पेशेंट को टच करें, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें ग्लव्स और हैंड हाइजीन आपस में बराबर कभी नहीं होते, ठीक है। हैंड हाइजीन इज परफॉर्म्ड एट द एप्रोप्रिएट मोमेंट इवन ग्लव्स आर यूज्ड, ठीक है। हमेशा हैंड हाइजीन करके ही आप प्रॉपर ग्लव्स का यूज करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सर्जिकल ग्लव्स यूज कर ली, उससे पहले हैंड रब तो किए नहीं, हैंड हाइजीन तो रखी नहीं आपने, ठीक है। क्या ऊपर अपने तो ऊपर ग्लव्स आ जाए, नहीं, आपने उसको ग्लव्स को पहले ही कंटामिनेट कर दिया। तो ये चीजें ध्यान रखें ब्रो, ठीक है। अब देखते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग। इसमें क्या है, आपका गोल क्या रहेगा? गोल है क्या, रिड्यूस रेजिस्टेंट ट्रांसमिट माइक्रोऑर्गेनिज्म बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर। ये आपका गोल रहेगा कि हमेशा आप उसके इन्फेक्शन को बहुत कम करोगे, ठीक है। यूज सर्जिकल हैंड एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। जो आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी है उस अकॉर्डिंग आप उस सर्जिकल एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट का यूज करें, ठीक है। फॉलो मैन्युफैक्चरिंग WHO रिकमेंडेड ड्यूरेशन एंड टेक्निक्स। जो भी WHO की टेक्निक्स है उनको फॉलो करना है, ठीक है, और ड्यूरेशन वो फॉलो करनी, ठीक है। जैसे सर्जिकल हैंड वॉशिंग टिप्स टू एल्बो होता है, वैसे रनिंग फ्लो होना चाहिए पानी का, ठीक है। कीप हैंड अबो एल्बो ड्यूरिंग रनिंग ट्रांजिशनल सर्जिकल स्कर्ब टेक्निक, ठीक है। यूज स्टेराइल ग्लव्स गाउन एंड ग्लव्स आफ्टर एप्रोप्रिएट सर्जिकल हैंड प्रिपेयर। जब भी आप सर्जिकल हैंड प्रोसीजर या सर्जिकल हैंड वॉशिंग करें तो आप एप्रोप्रिएट ग्लव्स और गाउन
बिफोर अप्रोप्रिएट सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर दिया आपने, उसके बाद प्रॉपर आप गाउन और ग्लव्स का यूज़ करोगे। ऐसा नहीं आपने हैंड वॉश तो कर दिया फिर आप अपने कपड़ों को टच कर रहे हो, वो हैंड हाइजीन नहीं हुई, ठीक है। सर्जिकल हैंड प्रिपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रूटीन हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग है वो एक रूटीन हैंड वॉशिंग से बहुत अलग डिफरेंट है। डू नॉट मिक्स, ठीक है। रूटीन हैंड वॉश सर्जिकल प्रिपरेशन आपस में कभी प्रोटोकॉल को और प्रोडक्ट टाइमिंग ये सब अलग है, ठीक है। मेडिकल का अलग है और सर्जिकल का अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन नेजोकोमियल इन्फेक्शन, जिसमें अपन बोलते हैं HAI, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है, या हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस of receiving health care that was not present or incubating at the time of admission। जब पेशेंट एडमिशन होता है उस टाइम पेशेंट को वो बीमारी नहीं होती है या उसका इंक्यूबेशन टाइम भी नहीं होता है। पेशेंट को एडमिट होने के बाद जब कोई एक्स्ट्रा बीमारी जुड़ जाती है, आप उसको एक्स्ट्रा बीमारी दे देते हैं क्योंकि आपने हैंड हाइजीन का ध्यान तो रखा नहीं ना, इसलिए आपने दे दिया, तो वो होगा वो आपका HAI होगा, ठीक है। क्या होगा? HAI। नेजोकोमियल इन्फेक्शन ऑल्डर टर्म है। कॉमन सेटिंग क्या है? हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है, यही आपको दे सकते हैं HAI, ठीक है। और एग्जाम में नॉट प्रेजेंट एंड इंक्यूबिंग एट एडमिशन, हमेशा ध्यान रखें जब भी एग्जाम में आए कि नेजोकोमियल इन्फेक्शन कब होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रूटीन हुआ कब, तो आपको ध्यान रखना है पेशेंट नॉट प्रेजेंट एंड इंक्यूबिंग एट एडमिशन, एडमिशन के टाइम उसको ये चीज़ नहीं थी, उसके बाद हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन अपना चेन इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहले एजेंट होता है, देन होता है रिसीवर और पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसी के थ्रू तो जाएगा, फिर पोर्टल ऑफ एंट्री एंड सस्पेक्टेड बल होस्ट, ठीक है। सबसे पहले एजेंट होता है, माना कोई पेशेंट HIV का है या फिर हेपेटाइटिस B का है, तो सबसे पहले वो एजेंट है, फिर उसने किसी रिसीवर को लिया, फिर वो पोर्टल ऑफ एग्जिट हुआ, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन में गया, फिर पोर्टल ऑफ एंट्री में गया, फिर वो उस पेशेंट का काम तमाम कर देगा, ठीक है। हैंड हाइजीन प्राइमरी इंटरप्ट ट्रांसमिशन वाया कंटामिनेटेड हैंड, ठीक है। ये जो पीली लाइन है इसको नोट जरूर करें और इनमें से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में टपकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले है कोटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। कोटी कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए 4-5 डिजीज का ऑप्शन दे दे कि इसमें हॉस्पिटल एसोसिएट इन्फेक्शन कौन सा है, कॉमन हेल्थ जो हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन है वो कौन सा है, तो इनमें से यदि कोई ऑप्शन आए तो वो आपके करेक्ट करना है, ठीक है। SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, देन है क्लैप्सी सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड ट्रांसमिट स्ट्रीम इन्फेक्शन, देन है वेप वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखें यदि आपको पूछ लिया जाए कि मेजर डिजीज में इन्फेक्शन में कौन सा है, तो डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन आर मेजर ए कैटेगरी। जो आपका जैसे वेप हो गया तो ये मेजर डिजीज है HAI की, ठीक है। मेजर कैटेगरी में आएगी, किस में आएगी? मेजर कैटेगरी में आएगी, ठीक है, मेजर कैटेगरी में आएगी, ओके, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन जो रिस्क फैक्टर है हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन के है, रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, तो देख रहे हैं कि इन्वेजिव डिवाइस, ठीक है, जैसे आपका यूरिनरी कैथर हो गया या सेंट्रल लाइन होगी, वेंटिलेटर हो गया, या लॉन्ग स्टे है हॉस्पिटल में, लंबे समय से स्टे है, ठीक है, सर्जिकल एंड ब्रेक इन स्किन म्यूकोसल बैरियर, आप सर्जरी कर रहे हो या फिर आप कुछ स्किन्स को इन्वेज कर रहे हो, ठीक है, या पुअर हैंड हाइजीन, आप प्रॉपर हैंड हाइजीन को ब्रेक कर रहे हो, या इनएप्रोप्रिएट या प्रोलैंग्ड एंटीबायोटिक एक्सपोजर, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट रिस्क, यदि
आप उसको कोई ऐसी एंटीबायोटिक दे रहे हो वो उसके तो काम ही नहीं कर रही, ठीक है, और उस पर आप एंटीबायोटिक देते जा रहे हो, आपने उसका रूटीन कुछ करवाया नहीं। तो ये चीज़ें होती है, आपको रिस्क बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? रिस्क किसकी? आपके HAI की, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन की आपको रिस्क बढ़ा देती है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, ओनली ICU पेशेंट गेट HI, फॉल्स। यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ओनली ICU पेशेंट आर गेट HAI, यस नो, फॉल्स ट्रू, तो वो होगा फॉल्स। प्रिवेंशन, रिड्यूस अननेसेसरी डिवाइस, यूज एसेप्टिक टेक्निक एंड हाई एंड हाइजीन। आप इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? तो प्रॉपर क्या करें, आप अननेसेसरी डिवाइस को हटा दें और एसेप्टिक टेक्निक का यूज करें और प्रॉपर हैंड हाइजीन का फॉलो करें टेक्निक को, ठीक है ना। तो आप इस इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन हेल्थ केयर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होते हैं? जो इन्फेक्शन है वो फैलता कैसे? सबसे पहले है कांटेक्ट, वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ड्रॉप, जैसे पेशेंट खांस रहा है, ठीक है, और एयरबॉर्न से फाइन इन्फेक्शन पार्टिकल्स एयरबॉर्न के द्वारा चले जाते हैं, या कॉमन व्हीकल जैसे फूड, वाटर, इक्विपमेंट इसके द्वारा हो सकते हैं, या ब्लड या साफ, जैसे प्रोसेस आपके प्रिकॉशन एक्सपोजर, आपने किसी निडल को पिक कर दिया, यदि कोई पेशेंट HIV का था उसको वापस आपने रीयूज कर लिया, ये चीज़ें होती है जो आपको ट्रांसमिट करती है डिजीज को, ठीक है। हैंड हाइजीन इज एस्पेक्टली इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। जो हैंड हाइजीन है वो आपका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करती है। यदि आप एक पेशेंट पे एक ही ग्लव्स यूज़ कर रहे हो, फिर आपने ग्लव्स हटा लिया, अच्छे से हैंड वॉशिंग की, फिर दूसरे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, तो आप बहुत ज़्यादा प्रिवेंट कर दोगे पेशेंट को उस HAI से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, बेसलाइन इन्फेक्शन प्रिवेंशन फॉर पेशेंट केयर। आप इन चीज़ को, इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप पेशेंट को प्रिक्योर कर सकते हो इन्फेक्शन से। सबसे पहले हैंड हाइजीन, देन है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बेस्ड ऑन एंटीसेप्टिक एक्सपोजर, ठीक है। देन है रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफ इक्यूब, एटिक्यूब, ठीक है। देन है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, आपकी इंजेक्शन की प्रैक्टिस सेफ होनी चाहिए। शार्प सेफ्टी, जो आप साफ इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उनकी सेफ्टी जरूर होनी चाहिए। देन क्या है, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट और एनवायरनमेंट, आप प्रॉपर उस वार्ड का फूमिगेशन करोगे और जो भी इक्विपमेंट है उनको प्रॉपरली क्लीन करोगे, चाहे वो आपका BP इंस्ट्रूमेंट हो गया, चाहे थर्मामीटर हो गया, चाहे SpO2 मॉनिटर हो गया, कुछ भी हो, एवरीथिंग उसको प्रॉपर क्लीन करोगे, ठीक है। वो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। अब देखते हैं अपन डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है, जो आपकी मेजर कैटेगरी है आपके किसकी, HAI की, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका यूरिनरी कैथेटर, यूज ओनली व्हेन इंडिकेटेड। इसको आप कैसे बता सकते हो? जब उस कैथेटर को तभी यूज करें तब उसको पेशेंट को जरूरी है, ठीक है। एसेप्टिक इंसर्शन, आप प्रॉपर हाइजीन के साथ उसको इंसर्ट करोगे, क्लोज ड्रेनेज एंड रिमूव ASAP, ठीक है। देन है सेंटर लाइन एसेप्टिक इंसर्शन एंड एप्रोप्रिएट स्किन एंटीसेप्टिक, उसके सराउंडिंग स्किन को प्रॉपर एंटीसेप्टिक से क्लीन करोगे। रब केयर, प्रॉपर रब केयर से यूज करोगे। डेली नीड रिव्यू, ठीक है, डेली उसकी रिव्यू करोगे। सेंटर लाइन लगी है तो उसकी सराउंडिंग को डेली देखोगे, ठीक है। और वेंटिलेटर, हैंड हाइजीन प्रॉपर, ठीक है, यदि वेंटिलेटर यूज कर रहे हो तो हैंड हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए। ओरल केयर एज पर प्रोटोकॉल होने चाहिए, यदि डॉक्टर ने जिस टाइम जैसे बोला है उसका अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर आपका ओरल केयर प्रॉपर होना चाहिए। और एस्पिरेशन प्रिवेंशन, एस्पिरेशन प्रिवेंशन करना है। और डिवाइस बंडल, डिवाइस को प्रॉपर मॉनिटर करना है। गोल्डन रूल, अवॉइड अननेसेसरी इन्वेसिव डिवाइस एंड रिमूव देम एज सून एज ऑन लॉन्गर नीडेड। यदि
आप उस डिवाइस अननेसेसरी डिवाइस को हटा दें। पेशेंट आराम से घूम फिर सकता है, आपने उसके कैथेटर डाल रखा है, आपने अपने आलस के कारण उस कैथेटर को हटाया नहीं, आज नहीं कल हटा देंगे, आज नहीं कल हटा देंगे, ठीक है। तो पेशेंट को आप कैथेटर एसोसिएट इन्फेक्शन दे रहे हो, ठीक है। अब देखिए ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, ठीक है। जो आपका ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन देखें तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की ऊपर एडिशनल प्रिकॉशन हमेशा ध्यान रखें। कॉन्टैक्ट, ग्लव्स, गाउन एज इंडिकेटेड और डेडिकेटेड इक्विपमेंट, एनवायरमेंट क्लीनिंग, ये चीज़ फॉलो कर लोगे तो आप कॉन्टैक्ट से होने वाले HAI को डिक्रीज कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे? डिक्रीज कर दोगे। और ड्रॉपलेट मास्क एज इंडिकेटेड, पेशेंट प्लेसमेंट एंड रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन, आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को कम करना है तो आप प्रॉपर मास्क यूज करिए, ठीक है। और ऐसा पेशेंट हो जिससे इन्फेक्शन फैल सकता तो उसमें आइसोलेशन वार्ड का यूज करिए, ठीक है। आइसोलेशन वार्ड का यूज करिए। और एयरबॉर्न एप्रोप्रिएट एस्पिरेटर एंड एयरबॉर्न आइसोलेशन एनवायरमेंट एज पर पॉलिसी, और यदि एयरबॉर्न से होने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी आप प्रॉपर आइसोलेशन का फॉलो करें, ठीक है। पेशेंट को आइसोलेशन का फॉलो करवाएं, ठीक है। जैसे आपने कोरोना में किया था, कैसे किया था? कोरोना में किया था, कोरोना में पेशेंट क्वारंटाइन रखे थे, वैसे क्योंकि वो एक एयरबॉर्न डिजीज थी, ठीक है। तो ये होता अपना ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। अब देखते हैं हैंड हाइजीन HI प्रिवेंशन। आप कंटामिनेट हैंड, देन ट्रांसमिशन, देन पेशेंट, देन हाई रिस्क। आपने कंटामिनेट हैंड, एक पेशेंट से आपने अनग्लाउज्ड ट्रीटमेंट किया, अनहाइजीन हाथ से ट्रीटमेंट किया, तो आप उस पेशेंट की बीमारी आपने ले ली अपने हाथों पे, आप ट्रांसमिटर बन गए। देन आप पेशेंट के पास गए, टच किया, ठीक है, तो वो पेशेंट है वो आपके हाई रिस्क का हो गया, उस पेशेंट पे रिस्क बढ़ गई हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन की, ठीक है। तो हमेशा हाई मूवमेंट प्लस राइट मूवमेंट्स को फॉलो करें, राइट टेक्निक को फॉलो करें, और राइट प्रोडक्ट को फॉलो करें, और सेफर केयर, ठीक है, तभी होगी आपके सेफ केयर। राइट मूवमेंट को फॉलो करें और राइट टेक्निक को, राइट प्रोडक्ट को फॉलो करके आप पेशेंट को सेफर केयर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? सेफर केयर दे सकते हैं। नहीं तो आपके पास पेशेंट तो आया था टाइफाइड का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, आपने उसको हेपेटाइटिस दे दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना, इनको अपनों को फॉलो जरूर करना है। ये हर एग्जाम में इन टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना काम ही यही है, अपना काम है पेशेंट को अच्छी केयर देना, न कि उसको और कोई बीमारी ठिकाना, ठीक है। अब देखते हैं रैपिड रिवीजन देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है वो एग्जाम में एक आध तो जरूर आता है, ठीक है। WHO 5 मूवमेंट क्या है? बिफोर पेशेंट, बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर फ्लू डिस्क, आफ्टर पेशेंट, आफ्टर सराउंडिंग, ठीक है। ये 5 मूवमेंट याद रखें। और WHO हैंड वॉश ड्यूरेशन है वो आपके 40 to 60 सेकेंड है। WHO हैंड रब है, ठीक है, हैंड वॉश की है 40 to 60 सेकेंड, और हैंड रब की है आपके 20 to 30 सेकेंड। और विजिबली सॉलिड हैंड हो तो आपको सोप और वाटर, ठीक है। और ग्लव्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट हैंड हाइजीन, ग्लव्स हैंड हाइजीन की सब्स्टिट्यूट नहीं है। और HAI इन्फेक्शन एसोसिएट विद हेल्थ केयर दैट वाज नॉट प्रेजेंट और इंक्यूबिंग एट एडमिशन के टाइम वो चीज़ पेशेंट को नहीं होती है, ठीक है। माना कि पेशेंट एडमिट हुआ, उसके बाद आपने उसको कैथेटर लगाया, पहले से तो उसको कैथेटर लगा हुआ नहीं था, यदि लगा हुआ वो एक अलग कंडीशन हो जाएगी। कैथेटर पहले लगा हुआ है, ठीक है, आपने आया उस टाइम उसके इन्फेक्शन था नहीं, बाद में आपने केयर की नहीं, इन्फेक्शन हो गया तो वो आपने दिया, ठीक है। या फिर आपने बाद में लगाया अनहाइजीन तरीके से आपने उसके कैथेटर लगा दिया और उसको इन्फेक्शन हो गया, तो वो आपकी कारनामे होगी और उसको अपन काउंट करेंगे HAI के अंदर, ठीक।
ठीक है, और इनका डाटा हमेशा रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, हर हॉस्पिटल या हर इंस्टीट्यूट इन डाटा को रिकॉर्ड रहता है, और पर ईयर की इनकी परसेंटेज निकलती है कि आपने कितने HAI अकॉर्ड किए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ MCQs। WHO 5 मोमेंट मैन कौन सा नॉट इंक्लूडेड है, तो आप ध्यान रखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। WHO 5 मोमेंट में कौन सा नॉट इंक्लूड है? बिफोर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग सराउंडिंग, बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर या आफ्टर ईटिंग, ये अपना नहीं है। ठीक है, 5 मोमेंट में ये नहीं है। विच इज डिवाइस एसोसिएट हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन, तो आपका ये तीनों नहीं होंगे, माइग्रेन होगा नहीं, फ्रैक्चर होगा नहीं, कॉन्टैक्ट होगा, तो आपका कोटियो कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। ठीक है, देन विजिबल सॉलिड हैंड के लिए बेस्ट कौन सी चॉइस है? तो विजिबल सॉलिड हैंड है तो आपका सोप एंड वाटर हो गया। ठीक है, सही है ना आंसर? ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है तो अपना कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें डाल दीजिए अपनी क्वेरी, और जल्द से जल्द उसका आपको जवाब दिया जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।